नमस्कार मित्रों इन दिनों में एक वेब सीरीज़ बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है ओटीटी पर। उसे अक्सर देखा भी जा रहा है चाव से। उसका प्रदर्शन आरंभ भी हो गया है किसी न किसी रूप में, लेकिन समूचे रूप में, समग्र रूप से अभी भी उसका स्वरूप कुछ सामने आएगा। और ये भी कल्पना की जा रही है, सोचा जा रहा है कि इस पर पूरी की पूरी फिल्म का निर्माण भी हो। इसकी स्क्रिप्ट भी पहले लिख ली गई थी। और हीरा मंडी जो है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हीरा मंडी क्या है। हीरा मंडी वास्तव में एक प्रकार से जो प्रचलित मान्यता है कि ये देह व्यापार का एक केंद्र है लाहौर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक धारणा जो है, ये धारणा हमें थोड़ी सी इससे मुक्त होना पड़ेगा और मुक्त होकर ही देखना पड़ेगा कि ये बात अलग है कि वक्त के साथ साथ उसका स्वरूप विकृत हुआ, लेकिन वस्तुतः हीरा मंडी का नामकरण वहाँ के एक सम्राट हीरा सिंह के नाम से हुआ था। वस्तुतः ये अनाज की मंडी थी और वहाँ पर जिनसें बिकने के लिए आया करती थी। और उसके बाद जो व्यापारी लोग थे वो अपने एक प्रकार से अपने मनोरंजन के लिए और सारे जो लेन देन का जो व्यापार था, इससे थोड़ी सी राहत पाने के लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ कार्यक्रम आरंभ करवाए। और उन कार्यक्रमों में शास्त्रीय नृत्यों का कार्यक्रम भी था, उनमें कथक का भी कार्यक्रम विशेष रूप से होता था। और शास्त्रीय कलाकार जो थे वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते थे। कालांतर में ये हुआ कि जब ये ब्रिटिश साम्राज्य का वक्त आया तो उस वक्त ये है कि यहाँ पर देह व्यापार का सिलसिला भी आरंभ हुआ। वो इसलिए कि वो जो विदेशी सैनिक थे वो जब भी छोटे मोटे युद्ध लड़ के आते थे या जब भी कुछ इलाकों को लूट कर लौटते थे, तो उसके बाद उस लूट मार के माहौल को मनोरंजन में बदलने के लिए उन्होंने इसको एक तवायफ़ केंद्र का रूप दे दिया। और कालांतर में आने वाले वक्त में धीरे धीरे हीरा मंडी एक तवायफ़ केंद्र के रूप में ही ज़्यादा जानी जाने लगी, इसकी पहचान बन गई। स्थापना किसी और उद्देश्य से हुई थी और उसकी स्थापना में विशेष रूप से ये भी है कि ध्यान सिंह डोगरा एक व्यक्ति था, सरदार था। तो ये सारा का सारा जो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था ये उसने रचा था। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं कि ध्यान सिंह डोगरा जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में उनके प्रधानमंत्री भी कहे जाते थे और मुख्य दरबारी भी कहे जाते थे। तो अलग अलग तरह के उस वक्त रुतबे होते थे और उन रुतबों के आधार पर ही इनका जो है नामकरण होता था। हीरा मंडी के विषय में जो विशेष बातें जो अब कालांतर में राजा रंजीत सिंह, जब महाराजा रंजीत सिंह का शासन आया तो उस वक्त ये भी था कि एक उनको वहाँ की एक जो नर्तकी थी वो भा गई। और उस नर्तकी से मोरा सरकार भी कहते हैं। तो मोरा सरकार की के सारे शौक़ पूरे करने के लिए महाराजा ने वहाँ मोरा मस्जिद भी एक उसको भी निर्माण कर दिया। उसके एक पुल भी बना दिया गया, जिसे बाद में तो कहा गया कि पुल कंजरी का नाम दिया गया। लेकिन वस्तुतः वह इसलिए कि जो उनकी चहेती जो विश्वसनीय जो नर्तकी है, जिस पर जो उनको भीतर तक आनंद महसूस करवाती है अपने क्लासिकल डांस से, अपने शास्त्रीय नृत्य से, वो कहीं नंगे पांव आए तो ऐसा ना हो कि उसके पैरों में कोई कांटा लग जाए, कोई ऐसा हो जाए, घाव आ जाए। तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो पुल भी बनाया गया विशेष रूप से रावी नदी के ऊपर। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं आख्यान से। बहरहाल हीरा मंडी की बात करते हैं तो हीरा मंडी कालांतर में क्लासिकल संगीत का भी एक केंद्र बनी। और वहाँ की कुछ नर्तकियाँ, वहाँ की कुछ जो वेश्याएँ थी वो बाकायदा सिर्फ़ अपने मनोरंजन के आधार पर जो प्रस्तुत नृत्य थे, कथक वगैरह, उनके लिए जानी जाती थी। मित्रों, ये एक अजीब चीज़ें हैं, उनका धीरे धीरे क्लेवर बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, ये बात अलग है। लेकिन अब उस पर ओटीटी भी सामने आई है, बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आ रही हैं। तो वास्तविक कहानियाँ कई बार थोड़ा सा अलग रूप भी ले लेती हैं, लेकिन हमें यह है कि हम अपनी विकृतियों के आधार पर जब किसी स्थान को, उसकी पहचान को डाइल्यूट करने का
या उसको प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं, तो उनसे इतिहास नहीं बदलता। हीरा मंडी आज भी है। और ओटीटी पर जिसका ज़िक्र हो रहा है हीरा मंडी का, इसका वेब सीरीज़ का, वहाँ विरोध भी हो रहा है। उस विरोध में वो समझते हैं कि ये हमारी सभ्यता, हमारी तहज़ीब, उसका अपमान है। उसे एक एक क्लासिकल नृत्य की स्थली को अगर आप तवायफ़ का अड्डा बना के छोड़ देंगे, तो ये भी हमारी तहज़ीब के साथ, संस्कृति के साथ एक खिलवाड़ है जिसे रोका जाना चाहिए। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है जो हमारे सामने आज ओटीटी वेब सीरीज़ के रूप में आ रहा है। देखें इसका स्वरूप क्या बनता है। शुक्रिया।